गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम बात करेंगे सेव ट्रीज लव नेचर। जिस तरह सूरज की किरणें सब पर पड़ती हैं, जब बरसात होती है तो उसकी जो बारिश की बूंदें होती हैं हर छत पे गिरती है। गर्मी का एहसास भी हमको होता है और सर्दी का एहसास भी हमको होता है। उसी तरह अगर पेड़ों का कटान लगातार बढ़ता रहेगा तो यकीन माने महंगाई बढ़ेगी, जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे बढ़ता जाएगा, बीमारियां बढ़ सकती हैं और आपदा के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि हमको पर्यावरण को डिस्टर्ब करके हमें कोई परेशानी नहीं है या हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन अगर हम सोचते हैं, किसी के माइंड में अगर ऐसे भी थॉट्स हैं, चाहे वो कोई भी आदमी हो, तो वो यकीनन गलत है। हमको सब कुछ चाहिए, हमको अपने इस जीवन में हमको पैसा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, सारी सुविधा चाहिए और आज की डेट में जो हमारी नीड्स हैं हमें चाहिए और यकीन माने होना भी चाहिए और हमको सोचना भी चाहिए। लेकिन नेचर को डिस्ट्रॉय करके अगर हम कुछ हासिल करना चाह रहे हैं या हम कुछ महान काम करना सोच रहे हैं तो इट्स टोटली रॉन्ग। अगर हमारे पड़ोसी घर में आग लगी है और हमारा घर जितना मर्जी मजबूत हो, दीवारें कितनी बड़ी मोटी और मजबूत क्यों ना बनी हो, यकीन माने उस आग की लपटों का एहसास हमारी दीवारों पर अवश्य होगा। और अगर आग बढ़ेगी तो वो लपटें हमारे घर को भी जो है नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो अगर गर्मी बढ़ती है, बीमारियां बढ़ती हैं, पानी की कमी होती है, तो इसका इफेक्ट हर किसी पर पड़ेगा, चाहे ही एंड शी बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और अ गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो आम हो, चाहे खास हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जो इस धरती पे रहता है। तो आई जस्ट वांट टू से हमें सब कुछ चाहिए, हमें विकास चाहिए, लेकिन हम विनाश को नॉक नॉक करके हम विकास की कल्पना अगर कर रहे हैं तो यह बिल्कुल रॉन्ग है। हम हल्द्वानी के आसपास जो क्षेत्र हैं, हम रामनगर की बात करते हैं, हम भीमताल की बात करते हैं, हम देहरादून की बात करते हैं, या हम बात करते हैं हैदराबाद तेलंगाना की, जहाँ पे कुछ दिनों पहले जो 400 एकड़ का जो वहाँ पे जो जंगल था जिसको काटने की बात चल रही थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो रुक चुका है। तो हमें सब कुछ चाहिए लेकिन हम पेड़ों को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय ना करें, हमें इनकी बहुत जरूरत है। और जब हम पेड़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसमें कई पक्षी रहते हैं, कई पशुओं का उसमें घर है, उनका आशियाना होता है, तो हम उनको भी जो है घर से बेघर कर रहे हैं। लास्ट ईयर की बात है, मई का महीना था, पारा था 45 के पार। हिंदी अखबार जो हल्द्वानी में प्रकाशित होता है उसमें लिखा था पारा 45 के बाद। और ये जो आप देख रहे हैं, जो ये लिखा हुआ है, ये मैंने अपने थॉट लिखे हैं। इट्स नॉट हॉट, इट्स अ रिटर्न गिफ्ट। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने सोशल मीडिया में बहुत सी बातें करी थी, फेसबुक में, व्हाट्सएप में और यूट्यूब के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर बहुत से लोगों ने बातें की थी, बहुत से लोगों ने एक दूसरे के ऊपर उंगली भी उठाई थी। तो किसी पे कोई ब्लेम नहीं करना, हमने क्या किया, आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, तो आओ हम कुछ करने का प्रयत्न करें। जो पेड़ हैं उनको बचाएं और जो लगाते हैं उनका सपोर्ट करें। हम जो बेटर से बेटर एनवायरनमेंट के लिए हो सकता है वो करें। मैंने क्या किया विद द ब्लेसिंग ऑफ सच्चे पिता वाहिगुरु जी, मैं बताऊंगा। मैंने अपने बच्चों के साथ, अपनी टीम के साथ हमने पेड़ों को बचाने का काम किया और मैंने 3 जनवरी 2025 में मोर देन 1300 प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया अपनी पूरी टीम के साथ, अपने पूरे 6 सेवक जत्थे के साथ, और एक ही नारा दिया, पेड़ लगाओ, धरती को हरा बनाओ। जय हिंद।